आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे मन में जो सोच चल रही है, हमारे दिमाग में, मन में जो विचार चल रहे हैं, जो थॉट्स चल रहे हैं, हम अक्सर उनसे लड़ते रहते हैं। 24 घंटे हम उनसे लड़ते रहते हैं। कोई एक विचार, कोई एक थॉट, कोई एक ऐसी सोच है जो मन में बैठ गई है, जो दिमाग में बैठ गई है, हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। बाहर निकलने का हमें रास्ता सिर्फ एक ही दिखाई देता है और वो है उस विचार से लड़ना। और यकीन मानिए हम लड़ते भी हैं। 24 घंटे हम लड़ रहे हैं। सुबह उठते हैं, उस विचार से लड़ना शुरू कर देते हैं। शाम को सोते हैं, रात को जब सोते हैं तब तक उससे लड़ते रहते हैं। लेकिन फाइनली रिजल्ट क्या आता है? हम हार जाते हैं, हम थक कर चूर हो जाते हैं। इसी वजह से मन दुखी रहता है, बेचैन रहता है। जो मानसिक हलचल बनी हुई है, जिस वजह से मानसिक तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, कारण बड़ा सिंपल सा है। कारण यह है कि हम अपने मन में चलने वाले विचारों से, उस थॉट से, उस एक सोच से 24 घंटे लड़ रहे हैं। लड़ने का मतलब जानते हैं आप? मान लीजिए आपने एक तलवार उठाई और आप अपनी शैडो से लड़ने चले गए कि आज तो मैं अपनी परछाई को काट कर रहूंगा। फाइनली रिजल्ट क्या निकलेगा माय डियर फ्रेंड्स? कुछ ऐसा ही हम अपने मन में चलने वाले विचारों के साथ कर रहे हैं। डोंट वरी, अगर आप भी ऐसा कुछ कर रहे हैं, आपके मन में भी नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, आपका मन बेचैन हो जाता है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स या जिन लोगों को ज़रूरत है आप शेयर ज़रूर करिएगा। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग से किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी बदल जाए। चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ। आज आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। उस स्टोरी को बड़े ध्यान से सुनिएगा, अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करिएगा। हो सके जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ उनको फॉलो करिएगा, अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करिएगा। एक बार एक कुत्ता होता है। एक कुत्ता होता है, वो म्यूजियम के आसपास घूम रहा होता है। शाम हो जाती है, एकदम से वो कुत्ता म्यूजियम के अंदर चला जाता है। म्यूजियम बंद करने का टाइम आता है, गेट कीपर का ध्यान नहीं रहता और वो गेट कीपर म्यूजियम को बंद करके चला जाता है और कुत्ता उसी म्यूजियम के अंदर बंद हो जाता है। और जानते हैं वो म्यूजियम किस चीज का होता है? वो म्यूजियम चारों तरफ कांच का बना हुआ होता है। चारों तरफ कांच ही कांच, कांच ही कांच होते हैं और वो कुत्ता उस म्यूजियम के अंदर फंस जाता है। और वो कुत्ता जानते हैं क्या करता है? वो कुत्ता भौंकना स्टार्ट करता है। और भौंकता क्यों है? क्योंकि उस कांच के अंदर उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई दे रहा होता है, यानी उसे दूसरा कुत्ता दिखाई दे रहा होता है। अब वो सोचता है कि ये दूसरा कुत्ता है, ये मेरे ऊपर अटैक करने वाला है या मैंने इसके ऊपर अटैक करना है। अब वो भौंकना शुरू करता है। जैसे वो भौंकता है ऐसे ही जो कांच के अंदर, उस मिरर के अंदर होता है, वो कुत्ता भी भौंकता है। अब ये कुत्ता जो रियल कुत्ता है वो कांच वाले कुत्ते से फाइट करना स्टार्ट करता है। उछल उछल के उसके ऊपर आता है, अटैक करता है, उछल उछल के उसको मारने की कोशिश करता है, बार बार अटैक करता है और पूरी रात ये प्रोसीजर चलता रहता है। जब सुबह होती है, गेट कीपर आता है, अपना म्यूजियम खोलता है। जानते हैं क्या होता है? सुबह कुत्ता मरा हुआ मिलता है, बिल्कुल डेड, लहूलुहान, खून उसका बह रहा होता है और वो डेड होता है। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुत्ता अपने प्रतिबिंब से लड़ रहा था। कुत्ता किसी नई चीज से नहीं लड़ रहा था, कुत्ता दूसरे कुत्ते से नहीं लड़ रहा था, वो अपने प्रतिबिंब, अपनी शैडो से लड़ रहा था, जिसको वो जीत ही नहीं सकता था। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ ऐसा कहीं हम तो नहीं कर रहे? देखिए, विचार हमारा है, मन हमारा है, सब कुछ हमारे हाथ में होना चाहिए। लेकिन हम लोग अक्सर क्या करते हैं? तो आपने सुना होगा अक्सर कि लोग आजकल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं कि हम जितना मर्जी, जो मर्जी कहीं से भी बाय कर सके, अपना लाइफस्टाइल सुधार सके, यानी कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि क्या आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हैं? क्या आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हैं? क्या आपके इमोशंस अपने हाथ में हैं, अपने कंट्रोल में हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके इमोशंस का जो ट्रिगर है वो सामने वाले के हाथ में है, किसी एक ऐसे शख्स के हाथ में आपने ट्रिगर दे दिया। अगर वो खुश है तो आप खुश हैं, अगर उसने कुछ गलत कह दिया तो आप दुखी हो गए, अगर उसने थोड़ा सा लाउड बोला, थोड़ा सा गुस्सा किया तो आपका पूरा दिन खराब चला गया। माय डियर फ्रेंड्स, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने से पहले हमें इमोशनली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। इमोशनली इंडिपेंडेंट का मतलब जानते हैं? इमोशनली इंडिपेंडेंट का मतलब है कि आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में हैं। सामने वाला इंसान, अगर आप मान लीजिए वो आपको भला बुरा कुछ कहता है, कुछ भी कहता है, इवन आपको धोखा देने की भी कोशिश करता है, आपसे कोई अच्छा व्यवहार भी नहीं करता, लेकिन आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता,
कोई भी इंसान आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हैं। आप समझ चुके हैं कि इसका ये जो इंसान है ये कुछ मुझसे कह रहा है, इसकी वैल्यू मेरी लाइफ में कितनी है, मैं इसको कितनी इंपॉर्टेंस देना चाहता हूं। देखिए, जितनी इंपॉर्टेंस आप सामने वाले इंसान को देते हैं, अपनी इस सोच को देते हैं, जो मन में विचार चल रहे हैं, जितनी इंपॉर्टेंस आप उसको देते हैं उतना आपको रिजल्ट मिलता है। अगर आप किसी एक विचार को, एक सोच को पकड़ कर बैठे हैं, सालों से पकड़ कर बैठे हैं, मान लीजिए आपके कोई रिलेशन में है, आपका फ्रेंड है, आपका कजन है, आपकी कुछ कहा सुनी हुई, अब आप चाह रहे हैं कि वो इंसान मेरे से आकर माफी मांगे, और ये सोच, ये एक विचार 24 घंटे आपके मन में चलता रहता है। अब आपको क्या लगता है, आपके सोचने से, आपके मन में विचार करने से वो शख्स आपके पैरों में आकर गिर जाएगा? भाई डियर फ्रेंड्स, ऐसा तो नहीं होगा ना। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके इमोशनल ट्रिगर हैं, जो आपके पिन पॉइंट्स हैं, जो आपके बटन्स हैं, जहां पर इमोशंस आपके चार्ज हो जाते हैं, वो दूसरे के हाथ में है। अगर आप देखते हैं कि वो इंसान तो बहुत खुश है, तब आपको कुछ फील होने लगता है, हो सकता है कोई नेगेटिव थॉट आ जाते हो। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ रीजंस होते हैं हमारे मन में, हमारे दिमाग में कुछ ऐसे विचार बैठ जाते हैं जिनसे हम 24 घंटे लड़ते रहते हैं। देखिए, कितने सालों से, कितने महीनों से हम लड़ रहे हैं, लड़ने के बाद हमें कुछ नहीं मिला। अब जानते हैं हमें करना क्या है? हमें सिर्फ छोटा सा काम करना है। हमें अपने विचारों के प्रति थोड़ा सा अवेयर हो जाना है। हमें जो हमारा रिमोट कंट्रोल है ना, जिससे हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस चलते हैं, वो अपने हाथ में रखना है। वो किसी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। आपको ऐसे नहीं सोचना कि मैं किसी हिल स्टेशन पर जाऊंगा तभी खुश होऊंगा, तभी मन को शांति मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको लगता है कि जो लोग आंखें बंद करके घंटों घंटों बैठे रहते हैं उनके मन को शांति मिल गई, हो सकता है उनका मन शांत ना हुआ हो सकता है जो इंसान भरपूर तरीके से पागलों की तरह नाच रहा है उसका मन शांत हो, ऐसा हो सकता है। कभी आप ऐसा मत सोचिए कि मैं इन विचारों से लड़ूंगा और फाइनली कोई रिजल्ट लेकर आऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, लड़ते लड़ते तो कितने महीने, कितने साल निकल चुके हैं। आपने अपने विचारों के प्रति सजग होना है, आपने जागना है, आपने देखना है कि कौन सा विचार किस टाइम पर मुझे डिस्टर्ब करता है। ये विचार आखिर आ कहां से रहा है, ये विचार क्यों आता है, कौन सी सिचुएशन होती है, कौन सा वो पर्सन होता है, कौन सी वो जगह होती है, ये विचार मेरे पास बार बार क्यों आ जाता है, और अगर ये विचार आता है तो उसके बाद मेरे एक्शंस क्या होते हैं। देखिए, हर एक चीज की एक प्रक्रिया है, हर एक चीज का एक प्रोसेस है, हर एक एक्शन का एक रिएक्शन है। जो एक विचार आपके पास आता है, जब मन में कोई विचार आता है, आप कौन कौन से एक्शन लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई एक विचार आया कि मैं तो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, मैं तो बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता, अरे मेरी तो रिलेशनशिप कभी सुधर ही नहीं सकते। उसके बाद आप देखते हैं कि आपके एक्शंस कैसे हो जाते हैं, आपका पूरा दिन कैसे जाता है, आप कितने सुस्त हो जाते हैं, कितने लेजी हो जाते हैं, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। जो आपके साथ अच्छा व्यवहार भी करते हैं, आप उनके साथ गलत व्यवहार करने लगते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यानी कि हम अपने विचारों के प्रति अवेयर नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस टाइम पर कौन सा काम हमें करना है, किस टाइम पर उठना है, अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है, किस टाइम पर सोना है, क्या खाना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, किन लोगों के साथ मिलना है, ये सब हमारी सोच, जो मन में, दिमाग में सोच चल रही है, इससे रिलेटेड होती है। सब कुछ कनेक्टेड है आपस में। अगर आपके पास एक सोच आ जाती है, एक विचार आ जाता है कि मेरे रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे, तो आपको क्या लगता है, आपका जॉब में मन लगेगा, आप सही तरीके से बिजनेस कर पाएंगे, आपको क्या लगता है कि सब कुछ ठीक कर पाएंगे, आप अपना 100% दे पाएंगे? माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जब आप अपने विचारों के प्रति सजग हो जाते हैं, आप अवेयर हो जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि ये विचार आने जाने वाली चीज है। देखिए, कुछ चीजें आने जाने वाली हैं। आप एक काम करिए, आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हो जाइए, बहुत सी ट्रेनें आएंगी जाएंगी, क्या आप उन सब ट्रेनों में बैठने की कोशिश करेंगे? नहीं। आप आराम से बस देखेंगे, जिस ट्रेन में आप जाना चाहते हैं, जब वो ट्रेन आएगी आप उसमें बैठकर चले जाएंगे जहां पर आपको जाना है। ऐसे ही दिन में हजारों विचार आएंगे, एक ही विचार 10-10 तरीके से आएगा। ऐसा नहीं है एक ही विचार एक तरीके से आएगा, एक विचार लड़ियां बनाएगा, एक श्रृंखला बनाएगा, अलग अलग तरीके से आपको परेशान करेगा, पागल करेगा, आपको डराएगा, सताएगा, आपको डरपोक बनाने की कोशिश करेगा, अलग अलग तरीके से। लेकिन हर एक विचार के ऊपर आपने कोई एक्शन नहीं लेना, हर एक विचार के ऊपर अपने इमोशंस को नहीं जगाना, बस उसे देखना है कि ये विचार आया और गया, आया
और गया, आया और गया, दैट्स इट। जब आप ऐसा करना सीख जाएंगे तो आपका मन ऑटोमेटिकली हल्का हो जाएगा। देखिए अभी मन हल्का नहीं है, मन में बोझ है, मन इतना भारी है कि मैं आपको कुछ कह भी नहीं सकता, इतना भारी बनाया हुआ है। और भार किस चीज का है? भार है इन विचारों का। माय डियर फ्रेंड्स, विचारों को आने जाने दीजिए, इनको ऐसे समेट के रखना नहीं है, तिजोरी में नहीं रखना, ये कोई ऐसा खजाना नहीं है। आपके जो विचार आ रहे हैं ना, जितने भी विचार आ रहे हैं, ये खजाना नहीं है, ये यूजलेस चीज है, ये बिल्कुल एकदम वेस्ट है, ये जंक है। कई बार दिवाली, दशहरा, कोई फेस्टिवल होता है, बर्थडे होता है, हम लोग घर की सफाइयां करते हैं, क्या करते हैं? कूड़े को इकट्ठा तो कर लेते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं, लेकिन उसे वहां रखते नहीं है, जिंदगी भर के लिए नहीं संभाल के रखते, हम उसे फेंक देते हैं। ऐसे ही दिमाग में, मन में कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, लेकिन उस कूड़े को हम जब सजा कर रख लेते हैं, अरे ये तो मेरे विचार हैं, मैं तो गलत सोच ही नहीं सकता, मैं ऐसा सोच रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, इसको छोड़िए, कूड़ा इकट्ठा हो गया है, ट्रैश इकट्ठा हो गया है, ये जो डस्टबिन मन में बना लिया है, इसे बाहर फेंकिए, इसे बाहर फेंकने की कोशिश करिए, अपने विचारों को नया करने की कोशिश करिए। चलिए आप खुद ही बताइए, इतने महीनों से, इतने सालों से कितने नए नए अच्छे विचार आपके दिमाग में आते हैं, कितने नए नए अच्छे इनोवेटिव आइडियाज आपके मन में आते हैं, कितना कितना कुछ आप अच्छा करने की कोशिश करते हैं कि ये अच्छा विचार मेरे मन में आया और आज मैं इसे कर रहा हूं, कल एक और अच्छा विचार आया, मैं इसे कर रहा हूं। कितने अच्छे विचार आते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमारा मन, हमारा दिमाग नेगेटिव विचारों से भरा हुआ है तो यकीन मानिए सालों में कोई एक अच्छा विचार हमारे मन में आएगा, सालों में कोई एक अच्छी बात हमारे दिमाग में आएगी, कोई एक ऐसा इनोवेटिव आइडिया आएगा, कोई एक ऐसा क्रिएटिव आइडिया आएगा, क्योंकि दिमाग ऑलरेडी फिल है। आप ये फोन जिसमें मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप इसको फुल कर दीजिए, इमेजेस डाल दीजिए, वीडियोस डाल दीजिए, इसको फुल कर दीजिए। अब आप कोशिश करिए कि किसी इंसान का सत्संग, कोई साधु महात्मा की कोई कहानी, कोई एक PDF फाइल में बुक, आप इसमें कुछ डाउनलोड करने की कोशिश करिए, वो आपको दिखाएगा मेमोरी फुल। अब चाहे कितनी अच्छी आप बुक डाउनलोड कर रहे हो, वो डाउनलोड नहीं होगी क्योंकि मेमोरी फुल है आपकी। ऐसे ही हमारे मन में जो इतने सारे नेगेटिव विचार है, मेमोरी फुल कर दी है हमने। माय डियर फ्रेंड्स, इस नेगेटिव विचारों को, ये जो मेमोरी हम फुल करके बैठे हुए हैं, इसे डेली थोड़ा थोड़ा खाली करने की कोशिश करिए। अपने विचारों के प्रति सजग रहिए, जागते रहिए, सोते हुए विचार मत देखिए। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आप ये जो नेगेटिव विचारों में फंसकर अपनी लाइफ को नहीं देख पा रहे, सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, एंजॉय नहीं कर पा रहे, लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे, आप इन नेगेटिव विचारों को लात मारकर पॉजिटिव विचारों के साथ, अच्छे विचारों के साथ अपने आप को समझते हुए, अपने विचारों को समझते हुए लाइफ में आगे ग्रो करें। जो आपके एम्बिशंस हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, आप उन सब को अचीव कर सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स या जिन लोगों को ज़रूरत है, शेयर ज़रूर करिएगा। आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। हमेशा हंसिए, मुस्कुराइए, प्रकृति की गोद में रहिए और लोगों की मदद करते रहिए। थैंक्स अ लॉट।